आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो उससे थोड़ा सा उस बारे में देखो, हमारे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग तो होती रही है। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी एड्स वगैरह। बट अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि जितनी भी थ्रू इंटरनेट, जिसके ज़रिए आपको इंटरनेट का यूजेज हो बीच में, तो वो मार्केटिंग साइकिल क्या कहलाएगी? डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें इसकी फ्रेमवर्क की, तो हमारे पास चार बेसिक इसकी कंपोनेंट्स हैं। पहला है इनबाउंड, दूसरा आउटबाउंड, तीसरा सोशल मीडिया और चौथा मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? द वे कंपनीज इंश्योर दैट दे कैन बी फाउंड व्हेन कंज्यूमर्स सर्च फॉर अ सर्विस और प्रोडक्ट। मतलब जब लोगों को किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़रूरत पड़े तो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जाके सर्च करते हैं। और फिर क्या करें? जब वो सर्च करें तो सर्चिंग के अंदर देखो हम करते क्या है, हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जो टॉप पे आ रही होती है। हम वो सर्विस लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सर्च में मिल जाती है। हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, उसके बाद हम जाते ही नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम फर्स्ट पेज पे ही तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम में आए तो वो क्या करे? वो जाके सर्च करे इंटरनेट के ऊपर। नॉर्मली पहले पेज पे ही उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो अब पहले पेज पे आने के लिए वो क्या होगा? वो करेगा अपनी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एसईओ करती हैं ताकि पहले पेज पे आए। जब भी किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो, वो गूगल पे सर्च करे, इंटरनेट पे सर्च करे। जैसे सर्च करेगा तो वो लिस्टिंग में आ रहा होगा और वो वहां से चूज कर लेगा। दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है? जो फर्म होती है वो खुद कस्टमर को टारगेट कर रही होती है थ्रू एड्स। अब वो चाहे आप यूट्यूब पे लगाएं, उस पर एड्स आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, हर एक पे ऐड आ रहे होते हैं। तो हर एड्स चल रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है। वो क्या है? फर्म्स टारगेट कर रही है कंज्यूमर को या कस्टमर को। और यहाँ कस्टमर खुद ढूंढ के जा रहा था किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो ये क्या हमारे पास इनबाउंड और आउटबाउंड। देखिए हमारे पास ये कंपनी है। अगर कंपनी रीच कर रही है कस्टमर को या कंज्यूमर को तो दैट्स आउटबाउंड। और अगर हमारे पास कस्टमर सर्च करके आ रहा है कंपनी, तो दैट्स इनबाउंड। इसी तरह से हमारे पास जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बेसिकली सोशल मीडिया हम कर क्या रहे होते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वही इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दूसरे कंज्यूमर्स को। तो एक तो हमारे पास इनबाउंड है, एक बार आउटबाउंड है, और दूसरा हमारे पास सोशल मीडिया है। तो इन्फ्लुएंसेस हो रहे होते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे पास जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा होता है। और फाइनली हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है कि जिसने एक कैटलिस्ट का काम किया है, मतलब चीज़ें बढ़ाने के लिए इसी पूरे प्रोसेस को तेज़ कर दिया है। मसलन अगर हम इस वक्त बैंकिंग देखें, वो कौन सी हो रही है हमारे पास? पहले बैंकिंग थी, फिर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आई और हमारे पास मोबाइल बैंकिंग आ गई है। इसी तरह से अगर हम और चीज़ें देखें, मसलन हमारे पास पहले ब्रिक एंड मोटर होता था, फिजिकली एग्जिस्ट होती थी। फिर हमारे पास ऑनलाइन होने लगी, ई कॉमर्स पे आ गए, और अब हम उसमें शिफ्ट होकर हम एम कॉमर्स पे आ गए। तो हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें तेज़ हो गई हैं। मसलन जैसे आप देखें हमारे पास टैक्सी, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है। हमें कहीं भी जाना होता है, हम गाड़ी बुला लेते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी इस सब में। तो अब इस बात करते हैं हम एस की। तो एस के लिए हमारे पास दो तरह, मतलब अगर हम बात करें इसकी मार्केटिंग की, तो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास फ्री और एक आती है पेड। जो फ्री होती है उसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ठीक है। तो एक होता है फ्री ट्रैफिक, जो कि ऑर्गेनिक हम कर रहे होते हैं, हम एस में काम करेंगे, हम अपनी चीज़ों को जो है वो बेसिकली इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास चीज़ें लिस्ट में आ जाएंगी। क्योंकि देखिए आपको जब भी सर्च करना है तो होगा क्या, होगा ये कि आप पहले पेज पे जाएंगे, जो टॉप पे आपको शुरू में मिल रहा होगा आप पहले उसको सर्च करेंगे। तो हर कोई चाह रहा होता है कि वो शुरू में ही आ जाए। तो दैट्स फ्री ट्रैफिक। अब कुछ लोग जो है वो कहते हो कि नहीं भाई ठीक है, फ्री है, एस है, सब कुछ है, मगर मुझे क्या करना है, मुझे पहले पे आना ही आना है, मैं उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। वो कहलाता है पेड ट्रैफिक। आपने पे किया और आप ट्रैफिक गेन कर रहे होते हो और आप टॉप पे आने की कोशिश कर रहे होते हो। मसलन अगर आप इस एड्स को देखें, हाँ, अगर यहाँ इसको देखें तो यहाँ पे आपको ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा है, एडी छोटा सा। ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेमेंट की है, ये पेड लिंक है, इसलिए ये टॉप पे आ रहे हैं। और इन्होंने पेमेंट नहीं की, ये ऑर्गेनिक सर्च है, इसलिए ये इसमें कोई एड्स नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये टॉप पे आ रहा है क्योंकि ये पेड है, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है।
तो अगर हम देखें तो यूएस के अंदर अकॉर्डिंग 2019 सर्वे, तो जो हाईएस्ट जो वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है वो हो रही है डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट टीवी है, उससे कम रेडियो है, फिर न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। अच्छा, पेड के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास गूगल एड्स वगैरह आ गए। इसी तरह जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं हमें कोई ना कोई चीज़, कोई कोई चैनल चाहिए होता है जिस तरह मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो अभी क्या है, हमारी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह एक चीज़ कहलाती है, वो कहलाती है अर्न मीडिया, ठीक है। ये अर्न मीडिया क्या होता है, ये नॉर्मली वो शेयरिंग मीडिया है जहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, जहाँ से लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ अवेलेबल है, इस तरह से है। वैसे ही हमारे पास रिव्यू वेबसाइट होती हैं जो बेसिकली रिव्यूज़ के लिए कर रही होती है। तो आज हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो किस तरह करते हैं, हम पहले रिव्यूज़ चेक करते हैं कि आइदर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो हम बिल्कुल चले जाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो हमने परचेज़ नहीं किया, मगर जिन्होंने परचेज़ किया उन्होंने उनके रिव्यूज़ पे हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेड की। तो पेड के अंदर हमारे पास दो होते हैं, एक लाता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास जितनी बार भी एड्स नज़र आए, ठीक है, उस पर कितनी बार क्लिक किया गया, दैट्स क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। हमारे पास एक होता है SEM। बेसिकली क्लिक थ्रू रेट हमारे पास किस में आता है, ये SEM के अंदर आता है। SEM क्या होता है, हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। जो हम बात करें ना फ्री और पेड की, तो जो पेड है हमारे पास वो SEM कहलाता है, और जो फ्री होता है वो SEO कहलाता है। The main difference between SEM and SEO is that SEM is paid strategy and SEO is an organic strategy. Organic strategy मतलब क्या है, फ्री। बट नॉर्मली हमारे पास जब भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं अपनी, तो हम दोनों को ही इन्वॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक को भी और पेड के भी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ सकें। अब जब हमें क्या करना है, हमें पेड पे काम करना है, तो पेड किस पे होगा, पेड होगा कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, ताकि जो भी कोई कीवर्ड लिखे वो फौरी तौर पे रैंकिंग में आ जाए, ठीक है। जो कीवर्ड होते हैं हमारे पास वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है ब्रांडेड कीवर्ड और एक होता है जनरल कीवर्ड। ब्रांडेड कीवर्ड क्या है हमारे पास, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं ब्रांडिंग, और जनरल जो आम हमारे पास जनरल से हमारे पास कीवर्ड्स हैं। मसलन हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कोविड-19, ये क्या है, ये स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है। बट जनरल क्या होगा, हम कहेंगे डिजीज़, ये जनरल कीवर्ड है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह के ले रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम नॉर्मली हम ब्रांडेड कीवर्ड्स पे जा रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज़ कहलाती है हमारे पास, वो कहलाता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, एक रिसर्च से साबित हुआ है कि गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, जो टॉप लेफ्ट के ऊपर जो एरिया होता है ये कहता है गोल्डन ट्रायंगल, और लोग इस पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो जो बाकी एरिया है, जो नीचे का बॉटम एरिया है, राइट का एरिया है, इस पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया जाता है जितना कि टॉप लेफ्ट पे किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इस तरह हमारे पास होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि हमारे पास कि पर क्लिक हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है। देखो, एडवर्टीजमेंट आया, लोगों के सामने एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा है, तो लोग क्लिक करेंगे तो लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे चले तो गए, तो अब जिसने ऐड लगाया है उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही होगी, वो क्या होती है, वो वेरिएबल होती है, और डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्लिक्स पे कि कितनी बार लोगों ने उस पर क्लिक किया है, और हर क्लिक पे वो कॉस्ट जनरेट हो रही होती है। तो कहता है कॉस्ट पर क्लिक, कि कितनी बार क्लिक किया गया, लोग आपकी वेबसाइट पर चले गए, ठीक है। या CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी प्राइसिंग बनती है वो कैसे बन रही होती है, वो प्राइस बनेगी हमारे पास बिड ऑफ एक्स और बाय क्वालिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्वालिटी ऑफ वाई। तो एक से हम दूसरे की प्राइस को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है भाई, इम्प्रेशन ये होता है कि हमने लेट्स सपोज कोई भी चीज़ सर्च की, आप यूट्यूब देख रहे हो, आपने एक गाना सर्च किया, वो गाना तो चल रहा है मगर नीचे लिस्ट चली हुई थी बहुत सारी चीज़ों की। अब वो जो लिस्ट में आपकी भी अगर कोई वीडियो आ रही है तो दैट्स इम्प्रेशन। एक्चुअली उसने सर्च कुछ और किया है मगर उस लिस्ट के अंदर आपकी चीज़ भी आ रही है, दैट्स इम्प्रेशन। कि कितनी बार नज़र आ रही है वो, दैट्स इम्प्रेशन।
ठीक है। हाँ, अब इस इम्प्रेशन में वो क्लिक करता है या नहीं करता, फिर वो एक अलग चीज़ है, वो है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, आपको उस पर कॉस्ट क्या पड़ी, दैट्स सीपीसी। तो आपने क्या किया, आपने सर्च किया, सर्चिंग में आपकी चीज़ भी आ रही है, दैट्स इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में आपने क्लिक किया तो दैट्स क्लिक थ्रू रेट, कितनी बार आपकी चीज़ नज़र आई, ये इम्प्रेशन है। और उसमें लोग कितनी बार उस पर सर्च किया, क्लिक किया, दैट्स सीटीआर। और उसकी वजह से आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, दैट्स सीपीसी। फिर हमारे पास क्या है, सर्च एट प्रॉफिट। वो क्या होता है, हमारे पास इंप्रेशंस कितनी बार नजर आई, मल्टीप्लाई बाय क्लिक थ्रू रेट, कितनी बार उस इंप्रेशन पे क्लिक किया गया। क्लिक हो गया, देखो हमने क्या किया, हमने सर्च किया, हमारी सर्चिंग में आ गई, उसमें लोगों ने क्लिक किया, कितनी बार क्लिक किया, ये वो आ गया। उसमें से भी कितनी कितने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे गए और उन्होंने उससे चीज़ परचेज की। देखो, लेट सपोज कि 100 मरतबा हमारी चीज़ नजर आई। अब लाजमी नहीं है कि हर बंदा या हर 100 बार ही उस पर क्लिक किया जाए। लेट सपोज 50% मरतबा उसमें से क्लिक लोगों ने उस पर क्लिक किया देखने के लिए, कंटेंट अच्छा लगा हुआ था, लिखा हुआ था, या उसकी हेडिंग अच्छी बनी हुई थी, अट्रैक्टिव था। ठीक है, तो 50% लोग उसमें कहाँ गए, उन्होंने क्लिक किया है। अब उस 50% जिन्होंने क्लिक किया है वो आपकी वेबसाइट पे चले गए। अब उस वेबसाइट पे भी उन 50% में से कितने लोगों ने परचेज किया, दैट्स कन्वर्जन रेट। ठीक है, और उस पर दैट्स कन्वर्जन रेट, और उसके ऊपर भी आपको बेसिकली प्रॉफिट कितना बचा, इतनी जो कॉस्ट लगी उससे प्रॉफिट कितना बचा है, दैट्स मार्जिन। ठीक है, तो ये इसमें से अगर आप कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सर्च एंड प्रॉफिट। कि आपने क्या किया, जो मार्जिन था उस मार्जिन में से कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये क्या बन रहा है, सर्च एंड प्रॉफिट, कि भाई उस पर प्रॉफिट आपको कितना बचा। लेट सपोज आपकी जो टोटल कॉस्ट लगी आपके पास जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 100 रुपये। ठीक है, आपने क्या किया, उससे आपने ऐड परचेस किया, ऐड लोगों ने सर्च किया, इंप्रेशन में आया, इंप्रेशन से कन्वर्ट हुआ क्लिक थ्रू रेट पे, कि कितने लोगों ने क्लिक किया। उसमें से भी भाई उस जब वेबसाइट पे गए तो उसमें कितने लोगों ने परचेज किया, दैट्स कन्वर्जन रेट। और उस पर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना मिल रहा था आपको, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास क्या रहेगा, कि भाई आपको टोटल रिटर्न कितना जनरेट हुआ। उस रिटर्न में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर दे तो फिर आपके पास क्या बच रहा होगा, प्रॉफिट बच रहा होगा। वो कहलाता है सर्च एट प्रॉफिट। ठीक है, मिसाल इसी एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। कन्वर्जन रेट, द कन्वर्जन रेट इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। मसलन आपकी साइट पे 200 विजिटर्स आए एक महीने में, और उस 200 में से सिर्फ 50 ने क्या किया है, परचेज किया, या आपने सेल किए। तो दैट मीन्स कि 50 डिवाइड बाय 200 मतलब बाय 100, तो कितना निकला है हमारे पास, 25%। तो दैट मीन्स कि कन्वर्जन रेट कितना है आपका, 25% आप लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं जो लोग आपके पास आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या आता है, सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि भाई इंप्रेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट चार्ज हो रही है। क्लिक पे अलग है, इंप्रेशन पे अलग है। ठीक है, भाई कितनी बार नजर आएगा तो कॉस्ट चार्ज की, वो किस तरह से हमारे पास, सीपीएम इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लिक थ्रू रेट बाय कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास निकल आएगा कि सीपीएम एड का प्रॉफिट कितना हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या है, सीपीसी। सीपीसी क्या है हमारे पास, सीपीसी डिस्प्लेज एड प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, ये इंप्रेशन है, सिर्फ नजर आ रहा है, लाजमी नहीं कि क्लिक भी क्या हो। और ये वो है कि अगर क्लिक करेंगे तो कॉस्ट बनेगी। तो ये दो तरह के हमारे पास है। अच्छा भाई, तो ये सब चीज़ें करते कैसे हैं, हम लगा रहे होते हैं इसके लिए एड्स। ठीक है, जो एड्स होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरह के होते हैं। मतलब हमारे पास एक ऐड कहलाता है, वो कहलाता है बैनर ऐड। बैनर क्या होता है, हमारे पास एक जो ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है, हम साइड के अंदर हमने एक बैनर बना के लगा दिया है, इमेज लगा दी है, उस पर डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, या हमने ऊपर कहीं लगा दिया है, तो दैट्स बैनर। फिर हमारे पास है इंटरस्टेंडल एड्स। ये एड्स क्या होते हैं, ये फुल पेज एड्स होते हैं। ठीक है, आप जैसे गए, आपने क्लिक किया, उस पर एक फुल पेज का एड खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपेंडेबल बैनर एड्स हैं। ठीक है, ये क्या कर होता है हमारे पास, ये आप जैसे जाएंगे, क्लिक किया तो ये आपके पास एक ऐड है, और आप क्लिक किया तो वो बड़ा ऐड खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर हमारे पास ओवरले है। ओवरले क्या होता है, हमारे पास
ऐड आता है, मगर किस तरह आ रहा होता है कि पीछे बैकग्राउंड में चीज़ नजर आ रही होती है और ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हमारे पास एक आगे ऐड खुल जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली ओवरले, ठीक है। रिच मीडिया, इसके अंदर कोई भी आपके पास कंटेंट हो सकता है, इसमें वीडियोस हो सकती हैं, इसमें इमेजेस हो सकती हैं, ये किसी भी तरह का हो सकता है ये। अच्छा, इन सब के अलावा हमारे पास कुछ और भी चीज़ होती है। मसलन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। किस लिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, मतलब उसको जब भी आप फ्रिक्वेंटली आप विजिट कर रहे हो तो उसने पहले से स्टोर की हुई है, तो बार बार से रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव करनी नहीं पड़ती, इन्फॉर्मेशन पहले से सेव की हुई होती है और ये जल्दी हो जाता है। हाँ, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। पर ये सिर्फ जैसे कि आपके सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल बन जाती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होती है। इस तरह से हमारे पास कहलाती है कंटेंट क्यूरेशन। ये कंटेंट क्यूरेशन क्या होती है? कंटेंट क्यूरेशन ये होती है कि ये करता क्या है कि जो भी आपका कंटेंट है, आपने कुछ सर्च किया, उसको अपने पास स्टोर रख लेगा और उसको पता है भाई आप किस किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ना कोई भी काम, कोई भी चीज़ सर्च करना है या कुछ भी करना है, तो क्या करेगा, उसी से रिलेटेड चीज़ें लेके आ रहा होगा। दैट्स कंटेंट क्रिएशन। आपको उसको पता चल जाएगा आपका टेस्ट क्या है, आप किस तरह की चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आपने यूट्यूब पे जाओ, आपने एक चीज़ खोलिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेंट क्यूरेशन। इससे कुछ वेबसाइट्स होती है, वो कहलाती है कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट्स, जहाँ पे कंटेंट शेयर हो सकता है। मसलन आपने क्या किया, फेसबुक की चीज़ अच्छी लगी, आपने शेयर कर दी। आपके पास यूट्यूब है, आपने उसमें चीज़ें डाली हुई हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, एक और चीज़ कहलाती है, वो कहलाती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV। ये होता है कि भाई कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को जो है टोटल कितना उस पर स्पेंड करेगा, एक्सपेक्टेड फोरकास्टेड कि कितना स्पेंड कर सकता है या करेगा, दैट्स कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू।